हेलो फ्रेंड्स, हम क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर 14 बायोमोलिक्यूल्स पढ़ रहे हैं। आज इसमें हम टॉपिक पढ़ेंगे एंजाइम्स। सबसे पहले जान लेते हैं हम एंजाइम्स क्या होते हैं। तो एंजाइम्स वे प्रोटीन्स होते हैं जो बायोलॉजिकल कैटलिस्ट के रूप में एक्ट करते हैं। और कैटलिस्ट का काम क्या है? कैटलिस्ट का काम है किसी भी केमिकल रिएक्शन को फास्ट करना, किसी भी केमिकल रिएक्शन को एक्सेलरेट करना। लाइफ इज पॉसिबल ड्यू टू द कोऑर्डिनेशन ऑफ वेरियस केमिकल रिएक्शंस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो केमिकल रिएक्शन होती हैं, अलग अलग प्रकार की जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं, उनमें आपस में जो कोऑर्डिनेशन होता है, कोऑर्डिनेशन का मतलब उनमें आपस में जो तालमेल होता है, उसी कोऑर्डिनेशन की वजह से लाइफ पॉसिबल है। An example is the digestion of food, absorption of appropriate molecules and ultimately production of energy। इसका एग्जाम्पल क्या है? फूड का डाइजेशन होना, और उसके बाद क्या होता है, फूड के अंदर जो कुछ अप्रोप्रिएट मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका एब्जॉर्प्शन होता है, और उसके बाद अल्टीमेटली एनर्जी प्रोड्यूस हो जाती है। तो आप देख सकते हैं ये जो तीन प्रोसेस हो रहे हैं, इनके बीच में अगर तालमेल ना हो, इनके बीच में अगर कोऑर्डिनेशन ना हो तो लाइफ पॉसिबल नहीं है। ये जो प्रोसेस हैं, अलग अलग प्रोसेस केमिकल रिएक्शंस हैं, इनके बीच में कोऑर्डिनेशन होना जरूरी है। This process involves a sequence of reactions and all these reactions occur in the body under very mild condition। तो जो ये प्रोसेस होते हैं, इन प्रोसेस में कुछ रिएक्शंस होती हैं, रिएक्शंस की एक सीक्वेंस होती है, एक सीरीज होती है, और जो ये रिएक्शंस होती हैं बॉडी के अंदर, ये बहुत ही माइल्ड कंडीशन में होती हैं। दिस अकर्स विद द हेल्प ऑफ सर्टेन बायोकैटलिस्ट कॉल्ड एंजाइम। और बॉडी के अंदर जो ये रिएक्शंस हो रही हैं, ये कुछ कैटलिस्ट की वजह से होती हैं, कुछ बायोकैटलिस्ट की वजह से होती हैं, जिनको हम एंजाइम्स कहते हैं। तो एंजाइम्स क्या हैं? एंजाइम्स हमारे बायोकैटलिस्ट हैं जो केमिकल रिएक्शन को एक्सेलरेट करते हैं, फास्ट करते हैं। ऑलमोस्ट ऑल द एंजाइम्स आर ग्लोबुलर प्रोटीन। अब इसमें ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ज़्यादातर जितने भी एंजाइम्स हैं वो क्या हैं? वो ग्लोबुलर प्रोटीन हैं। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सारे के ज़्यादातर जो एंजाइम्स हैं वो कैसे हैं? ग्लोबुलर प्रोटीन। एंजाइम्स आर वेरी स्पेसिफिक फॉर ए पर्टिकुलर रिएक्शन एंड फॉर ए पर्टिकुलर सबस्ट्रेट। जो एंजाइम्स होते हैं वो एक पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए स्पेसिफिक होते हैं, और एक पर्टिकुलर सबस्ट्रेट उसके लिए भी स्पेसिफिक होंगे। स्पेसिफिक का मतलब कि एक एंजाइम सिर्फ एक ही पर्टिकुलर रिएक्शन को कैटलाइज करेगा, दूसरी किसी भी रिएक्शन को कैटलाइज नहीं करेगा। एंजाइम्स क्या होते हैं? एक पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए स्पेसिफिक होते हैं। मान लीजिए कोई एंजाइम है, वो सिर्फ एक ही प्रकार की रिएक्शन को एक्सेलरेट करेगा, बाकी किसी भी रिएक्शन को वो एक्सेलरेट या फिर कैटलाइज नहीं कर पाएगा। तो एंजाइम रिएक्शन स्पेसिफिक होते हैं और सबस्ट्रेट स्पेसिफिक भी होते हैं। They are generally named after the compound or class of compound upon which they work। तो जो एंजाइम्स होते हैं इनकी नेमिंग कैसे की जाती है? इनकी नेमिंग की जाती है कंपाउंड के आधार पर। यानी एंजाइम जिस कंपाउंड को कैटलाइज कर रहे हैं, एंजाइम जिस कंपाउंड को कैटलाइज कर रहे हैं, उसी कंपाउंड के आधार पर इनकी नेमिंग कर दी जाती है। फॉर एग्जाम्पल, द एंजाइम दैट कैटलाइजेज हाइड्रोलाइसिस ऑफ माल्टोज इनटू ग्लूकोज इज नेम्ड एज माल्टेज। एग्जाम्पल के तौर पर, जो एंजाइम माल्टोज के हाइड्रोलिसिस को कैटलाइज करता है, यानी माल्टोज का हाइड्रोलिसिस होगा ग्लूकोज में, तो इस रिएक्शन को जो कैटलाइज करेगा उसका नाम क्या है? उस एंजाइम का नाम है माल्टेज। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो माल्टेज है वो कौन से सबस्ट्रेट को कौन से कंपाउंड को कैटलाइज कर रहा है? माल्टोज को। तो इसी कंपाउंड के आधार पर इसका नाम दे दिया गया, यानी माल्टोज को जो एंजाइम कैटलाइज करेगा उसका नाम माल्टेज। तो ये माल्टेज नाम किसके आधार पर रखा? इस कंपाउंड के आधार पर, क्योंकि माल्टेज इस पर काम कर रहा है, इसको कैटलाइज कर रहा है। तो C12H22O11 माल्टोज है, तो माल्टेज एंजाइम इस माल्टोज को कैटलाइज कर देगा ग्लूकोज में। यानी ये जो माल्टोज है ये हाइड्रोलिसिस होगा, माल्टोज का हाइड्रोलिसिस होगा ग्लूकोज के अंदर, इस रिएक्शन को कैटलाइज करेगा माल्टेज। समटाइम्स एंजाइम्स आर आल्सो नेम्ड आफ्टर द रिएक्शन वेयर दे आर यूज्ड। और कभी कभी क्या होता है, जो एंजाइम हैं, जिस रिएक्शन में एंजाइम यूज़ किए जा रहे हैं, उस रिएक्शन के आधार पर भी इनकी नेमिंग कर दी जाती है। यहाँ पर तो क्या की कंपाउंड के आधार पर, लेकिन कभी कभी एंजाइम का नाम उस जिस रिएक्शन को कैटलाइज करेंगे उस रिएक्शन के नाम पर भी रख दिया जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर,
The enzyme which catalyzes the oxidation of one substrate with simultaneous reduction of another substrate are named as oxidoreductase enzyme. ऐसे एंजाइम जो एक सबस्ट्रेट को तो ऑक्सीडाइज करते हों और साथ ही साथ दूसरे सबस्ट्रेट को रिड्यूस करते हों। तो इसमें दो बातें कही गई हैं। वो बातें क्या हैं? ऐसा एंजाइम जो एक सबस्ट्रेट को तो ऑक्सीडाइज कर रहा है और साथ ही इसके साथ ही दूसरे सबस्ट्रेट को रिड्यूस कर रहा है, ऐसे एंजाइम होते हैं ऑक्सीडोज रिडक्टेस एंजाइम। तो इस पर क्या हुआ, यहाँ पर केमिकल रिएक्शन के आधार पर इनका नाम रखा गया, क्योंकि ये ऑक्सीडेशन भी कर रहा है और रिडक्शन भी कर रहा है साथ साथ, तो ऑक्सीडोज रिडक्टेस एंजाइम। द एंडिंग ऑफ द नेम ऑफ एन एंजाइम इज ASE, एज। और एंजाइम का जो नाम होता है उसकी एंडिंग किस पे होती है? एज पर। जैसे ऑक्सीडो रिडक्टेज, जैसे कि माल्टेज, इसमें भी क्या है? एज। तो एंजाइम का नाम एज पर खत्म होता है, ये आपको याद रखना है। अब ये इसमें है मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन। एंजाइम किस तरीके से काम करता है, इसको हमें पढ़ना है। एंजाइम्स आर नीडेड ओनली इन स्मॉल क्वांटिटीज फॉर द प्रोग्रेस ऑफ ए रिएक्शन। किसी भी रिएक्शन को करने के लिए, किसी भी रिएक्शन को फास्ट करने के लिए एंजाइम्स स्मॉल क्वांटिटीज़ में चाहिए होते हैं। सिमिलर टू द एक्शन ऑफ केमिकल कैटलिस्ट, एंजाइम आर साइड टू रिड्यूस द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। जैसे कि हमने जो पिछले चैप्टर्स हैं उनमें भी पढ़ा है कि जिस तरीके से जो केमिकल कैटलिस्ट काम करते हैं, इसी तरीके से एंजाइम काम करेंगे। केमिकल कैटलिस्ट क्या करते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी को, केमिकल रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी को क्या कर देते हैं? कम कर देते हैं। इसी तरीके से एंजाइम भी क्या करेंगे? एक्टिवेशन एनर्जी को लो कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक्टिवेशन एनर्जी फॉर एसिड हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज इज 6.22 किलोजूल पर मोल, while the activation energy is only 2.15 किलोजूल पर मोल when hydrolyzed by the enzyme सुक्रेज। इसमें एग्जाम्पल दिया गया है कि जब सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस होता है, सुक्रोज का एसिड हाइड्रोलिसिस होता है, यानी सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस एसिड की प्रेजेंस में जब किया जाए तो उस समय एक्टिवेशन एनर्जी इतनी होती है 6.22 किलोजूल पर मोल। लेकिन जब सुक्रोज का हम हाइड्रोलिसिस करते हैं सुक्रेज एंजाइम से, तो एक्टिवेशन एनर्जी कितनी हो जाती है? 2.15 किलोजूल पर मोल। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा, और जब हमने एंजाइम यूज़ किया तो एक्टिवेशन एनर्जी कम हो गई। तो एंजाइम क्या कर देते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देते हैं। मैकेनिज्म फॉर द एंजाइम एक्शन हैज़ बिन डिस्कस्ड इन यूनिट 5। यूनिट 5 में हम एंजाइम किस तरीके से काम करता है उसको हम पहले ही पढ़ चुके हैं, डिटेल में पढ़ चुके हैं।